नमस्ते दोस्तों। इस चैनल का रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडेंस के हिसाब से हैंडल कर सको। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो। गुड इवनिंग, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ बिहाफ ऑन आईसीआईसीआई बैंक। मेरी बात क्या सुमन कुमार पाल से हो रही है? हो रही है। कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। कॉल आपका रिकॉर्डिंग किया जा रहा है सर, ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज़ के लिए। सर आपका जो आईसीआईसीआई में क्रेडिट कार्ड चल रहा है 8006 सर, इस कार्ड का पेमेंट के लिए कॉल किया गया है। सर हम चेक करके देख रहे हैं, कार्ड का आपका टोटल अमाउंट ड्यू चल रहा है सर 25,729 रुपये का, जो कि 2 महीना से सर ड्यूज में जा रहा है। सर रीज़न जान सकते हो पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? फंड इशू है। फंड इशू सर कितना दिन से चल रहा है आपका? हो गया 1 साल से। तो सर 1 साल से अगर आपका फंड इशू चल रहा है, पेमेंट तो सर आप 2 महीना से नहीं कर रहे हैं। इससे पहले तो आपने पेमेंट करवाया था सर। पेमेंट तो किया था ना, ये फैमिली से दोस्त से लेके कर रहा था इतने दिन से। अच्छा करने के बाद अभी नहीं कर पा रहा हूँ। अब दोस्त भी नहीं दे रहा है पैसा, फैमिली भी नहीं दे रहा है पैसा। तो सर आपका ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो सामने नदी है, ऊपर मछली पकड़ता हूँ। तो पेमेंट कब तक करवाएंगे? क्या सोचा है पेमेंट के लिए मतलब आपने? काम धंधा नहीं है ना, अभी घर के सामने नदी है, वहीं पर ही मछली पकड़ता हूँ। लेकिन सर आप जो बोल रहे हैं उस बेसिस पे तो सर सिविल आपका खराब हो रहा है ना, क्योंकि आपका सर डेली बेसिस चार्जेस लग रहा है, ऊपर से सर आपका बाउंस लग रहा है। और वैसे भी सर आज 8 तारीख ऑलमोस्ट सर आज का डेट खत्म हो ही गया है। आपका तो सर 12 तारीख को न्यू बिल जनरेट होने का डेट भी है। तो सर कम से कम एटलीस्ट आप 1 मंथ का ड्यू क्लियर करके रखिए, नहीं तो सर नेक्स्ट मंथ तो सिविल आपका एनपीए में चला जाएगा, क्योंकि आफ्टर 90 डेज में तो सिविल एनपीए हो जाता है ना। आप 2 महीना से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये महीना तो आपका 3 एनपीए महीना चल रहा है। एनपीए में जाने से क्या होता है मैम? एनपीए जाने से सर आपका सिविल जो है ना वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, यानी कि आप अगर हाँ। फ्यूचर में जाके हाँ। बैंक से कोई भी तरीके का लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन होता है, होम लोन होता है ना, ये सब हाँ। चीज़ें। प्लस मान लीजिए आप अगर कुछ चीज़ें ईएमआई में खरीदने के लिए जाते हैं, तो सिविल अगर आपका एक रेड मार्क आता है, वो अगर आपका रहेगा तो आपको कोई भी तरीके का हेल्प नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा, अच्छा। क्योंकि ये बैंकिंग फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है। आप हाँ। अगर किसी नॉन बैंकिंग में भी जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हाँ। रहता है, अच्छा। लेकिन बैंकिंग परिसेवा में आपको वो नहीं मिलेगा। तो आप अगर सर अभी 25,000 रुपये के लिए अभी से सर सिविल खराब करते हैं, फ्यूचर में आपको दिक्कत होगा ना। एनपीए मीन्स आप ही खुद सर्च कर सकते हैं सर एनपीए क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ठीक है। तो अच्छा। इससे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि सर ऑलमोस्ट तो आपका सिविल सर खराब हो ही रहा है, क्योंकि आपको भी पता है आपका डेली बेसिस एक पर एनम चार्जेस लग रहा है, जो कि आप अगर पर्टिकुलरली पकड़ के भी चलेंगे, कंफर्मेशन तो हमारे पास नहीं रहता है कि कितना अमाउंट करके आपका चार्जेस लगता है, बट फिर भी आप पकड़ के चलिए 42% अबव आपका चार्जेस लगता है, ठीक है। प्लस आपका एक बाउंस लगता है, तो दिक्कत तो सर आपको ही होगा ना, इसीलिए आपको बोला जा रहा है। तो एटलीस्ट आपको अगर लग रहा है ठीक है सर आपका इश्यूज हुआ है, इश्यूज हो ही सकता है इंसान का, ना होने का सर कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट सर आप अगर 1 मंथ का भी ड्यू करते हैं क्लियर, तो आपका तो प्रोफाइल हम होल्ड कर सकते हैं कम से कम नेक्स्ट मंथ तक। तो फिर नेक्स्ट महीना क्या करेंगे? नेक्स्ट मंथ सर जाके तब आप देखिए, जितना दिन तक आपको लग रहा है कि आप अपना टोटल अमाउंट एक बार में पे नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल आपका मिनिमम ड्यू जो चल रहा है, जैसे कि आप अपना मान लीजिए आपको आपका बाउंस चार्जेस से बचना है, क्योंकि आपका बाउंस लगता है, राइट, जिससे आपका सिविल इफेक्टेड होता है। तो वो मिनिमम ड्यू तो आपका चल रहा है 9,620 रुपये का, तो आप तो अभी 9,620 रुपये पे नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास वो फंड अवेलेबल नहीं है। तो एटलीस्ट 1 मंथ का ड्यू आता है आपका 2,600 रुपये, तो आप अगर 2,600 करवाते हैं, ये फिलहाल आपका टोटल अमाउंट से माइनस हो जाएगा 25,000 रुपये से। फिर नेक्स्ट मंथ जाके आपको अगर लग रहा है कि आपका फिर से एक बिल जनरेट होगा, आपका मिनिमम ड्यू फिर से आएगा, तो मिनिमम ड्यू आपको क्लियर करना पड़ता है। तो आपको अगर लगेगा कि आप एक बार में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो बारी बारी से पार्ट पेमेंट करके कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपके पास 200 रुपये होता है, 200 करिए, कल 500 होता है, 500 करिए। इस हिसाब से आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा जी, क्योंकि आपका 12 तारीख को बिल जनरेट होगा 12 मार्च को, तो 12 अप्रैल तक आपके पास टाइम रहेगा ना। आपका ड्यू डेट आएगा 30 मार्च को,
तो 30 मार्च से पहले आपको ये मिनिमम ड्यू क्लियर करना पड़ेगा। वो आपका नेक्स्ट बिल जब जनरेट होगा तब आपको पता चल जाएगा आपका अमाउंट कितना है। क्लियर है सर? लेकिन एटलीस्ट आपको अभी अगर आप ये 2600 रुपये पे कर देते हैं तो सिविल कम से कम एनपीए में आपका नहीं जाएगा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट आप अभी ये अमाउंट पेमेंट करके रखिए। नहीं तो सर आपके लिए दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। आपका टाइम ऑलरेडी सर क्रॉस हो गया है, वो 2 महीने का ऊपर चल रहा है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है। समझ गया। समझ पा रहे हैं ना सर? हाँ। जी हाँ, तो आप अभी क्या करेंगे वो मुझे क्लियर करिए, उसी बेसिस पे सर मैं सिस्टम में अपडेट करवा देती हूँ। तो लेकिन मैम अभी तो फंड ही नहीं है ना। फंड नहीं है, ठीक है सर, आज तो 8 तारीख है ना, मैंने आपको सारा आपका जो भी अमाउंट वगैरह करने से आपका हो जाएगा, फिलहाल मैंने बता दिया है। आपका 12 तारीख के अंदर सर ये 2600 रुपया पे करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे क्लियर कर दीजिए ना, उस हिसाब से मैं अपडेट कर दूंगी। कि आप नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको ही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि पेमेंट आपको आज ना कल करना ही है, क्योंकि आपने यूज़ किया है तो आपको करना है सर, और पेमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? आप नहीं करेंगे आपका सिविल खराब होगा सर, इसमें बैंक का कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली पेमेंट आपको सर आज ना हो कल करना ही पड़ेगा, है ना? तो आज 8 तारीख है, 12 तारीख को आपका बिल जनरेट होने का डेट है, तो कम से कम ये 2600 रुपये क्या आप 12 तारीख ठीक के है मैम, अंदर तो एक काम करते कर हैं ना, पाएंगे? एक काम करते हैं 2 साल बाद ही कर देंगे, अभी तो नहीं है। सॉरी, 2 साल बाद ही कर देंगे। आप बोल रहे 2 साल बाद पेमेंट करेंगे? हेलो। आपको लग रहा है सर कि ये 2 साल बाद जाके आपका इंटरेस्ट चार्जेस लगना बंद होगा? सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं सुमन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? कस्टमर की टाइप से कोई भी वैलिडेट रिस्पांस ना मिलने के लिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आप जब ऐसे बात करेंगे तो रिकवरी के दल्ले फ़ोन काट के भाग जाते हैं, तो डरना नहीं है, बिंदास बात कीजिए, और अगर पैसा आपके पास हो तो क्लोज़ कर दीजिए, नहीं तो बिंदास सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।